जानवरों की बादशाही में शिकारी जानवर हमेशा शिकारियों की तलाश में रहते हैं। एक लम्हे के नोटिस पर अपनी लड़ाई से भागने के लिए तैयार हैं, ताहम ऐसे वक्त भी आते हैं जब वो अपने मुहाफिज को मायूस कर देते हैं, खा तजस्सुस की वजह से लापरवाही हो असरासर बदकिस्मती के खतरे के ये लम्हात बेरहमाना नताइज का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि शिकारी हमला करने के मौका से फायदा उठाते हैं। एक चीता अपने हदफ की जिंदगी में कितनी तेजी से चल सकता है? शिकारी जानवर कितने सख्त होते हैं? आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे जब हम शिकारी जानवरों के अपने मुहाफिज को छोड़ने के बेरहमाना नताइज को तलाश करेंगे। ज़ेब्रा घोड़ों के खानदान के मेंबर हैं और अफ्रीका के घास के मैदानों और सवाना के रहने वाले हैं। उनके साइज और मिजाज की वजह से सिर्फ चंद शिकारी मुकम्मल तौर पर बड़े हुए ज़ेब्रा के पीछे जाएंगे। एक चीते ने मौका से फायदा उठाते हुए एक दरिया को उबूर करते हुए एक गैर मशकूक ज़ेब्रा कल्ट को पकड़ लिया, लेकिन ज़ेब्रा की मां थोड़ी देर के लिए वापस लौटती। वो जंगली और शैतानी लातें फेंकती है, लेकिन कोई भी इसके हदफ तक नहीं पहुंच पाता। शिकारी जिंदा रहता है और अपने जबड़ों के दरमियान छोटे सब्जीखोर को दम धकता रहता है। ज़ेब्रा आमतौर पर बड़े रेवड़ में रहते हैं और ये कहे बगैर कि कोई भी ज़ेब्रा जो अपने तौर पर जंगली की बहादुरी करता है वो शिकार का ज्यादा शिकार होता है। यहाँ एक शेरनी एक गाफिल ज़ेब्रा को कामयाबी से नीचे ले जाती है। शिकारी के साथ फौरी तौर पर एक और शेरनी भी शामिल हो जाती है जो उसे मारने में मदद करती है। ज़ेब्रा अपने चेहरे को घास से भरने में इतना मसरूफ था कि खतरे को महसूस नहीं कर सकता और उसकी वजह से इसने हतमी कीमत अदा की। बालिग ज़ेब्रा का शिकार आमतौर पर शेर, हैना, जंगली कुत्ते और मगरमच्छ करते हैं। इस कल्प में एक शेर एक गैर मशकूक ज़ेब्रा को देखता है और उसका पीछा करता है। शिकारी गरीब मखलूक की गर्दन को काट लेता है। अगरचे ज़ेब्रा अपने हमला आवर को अपनी पीठ से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। इसकी बेहतरीन कोशिशें काफी नहीं है। एक थका देने वाली जिदोजहद के बाद सब्जीखोर बाहर निकल जाता है और आखिरी बार जमीन पर गिर जाता है। नर एलिक्स का वजन 1100 पाउंड तक हो सकता है और उनका मुतासिर कुन साइज इन्हें दूर कर देता है। एक रीछ शैतानी तौर पर एक एलिक को चीर देता है, जिसकी वाहिद गलती पकड़ी जाती है। एलिक की गर्दन पर शिकारी टूटा अपने हदफ की जिंदगी को तेजी से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यह हमले के बाद वहशियाना हमला है और फिर भी सब्जीखोर सांस ले रहा है। यह मंजर जाहिर करता है कि रीछ के हाथों मारा जाना बदतरीन तरीकों में से एक है। एलिक जानवर एशिया और शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। हरनों की ऐसी अनवा है जिनकी खुसूसियात उनके सफेद रिम से होती है। इस कल्प में एक एलिक सोचता है कि वो दरिया की तरफ भागकर रीछ से महफूज है, ताहम शिकारी अपने हदफ की पैरवी करता है और पकड़ लेता है। रीछ लत को घुमाता है, गरीब मखलूक को मुअस्सिर तरीके से गर्क करना, और एक बार जब ये देखता है कि घर अब हलचल नहीं कर रहे, ये शिकार को वापस साहिल पर ले जाता है। शिकारी नौजवान बीमार जख्मी शिकार को मारने की तरफ ज्यादा माइल होते हैं क्योंकि वो शिकार के दौरान ज्यादा लड़ाई नहीं करते। एक रीछ लत के बिछड़े को अपने बाएं पंजे से नीचे झुकाता है जब वो हिरन का गोश्त खोदता है। शिकारी अपना वक्त बिछड़े के साथ गुजारता है और इस हकीकत की परवाह नहीं करता कि इसकी कान इंतहाई तकलीफ से गुजर रही है। इसके अमाल के नतीजे में छोटा एरिक मरने के लिए धुंधला जाता है। एक सुस्त और अजियतनाक मौत। गुआनाको, गोनाकोज, ऊंट भी कोनास लामा और अलपकास की तरह ये सब्जीखोर जानवर हैं जो जनूबी अमेरिका के हैं और एंडीज पहाड़ों के ऊंचाई वाले घास के मैदानों में पाए जाते हैं। उगोइन को यह महसूस करने में नाकाम रहता है कि एक छुपा हुआ पुमा करीब ही है। बड़ी बड़ी शिकार के गिले में जकड़ लेती है, लेकिन ऊंट आसानी से पीछे हटने से इनकार कर देता है। ये बका की जंग है। चूंकि दोनों फरीकों को नुकसान होता है, लेकिन पुमा अपने दिफा के बावजूद, ऊंट की मुजाहमत के बावजूद हदफ पर गिरता है और इसे नीचे ले जाता है। गुआनाको के बुनियादी शिकारी एंडेन, लोमड़ी और पहाड़ी शेर है। एक पहाड़ी शेर एक पुरजोश गुआनाको की गर्दन पर लटका हुआ है जो हथियार डालने से इनकार करता है। अपनी जान बचाने के लिए शिकार की कोशिशें काबिल सिताइश हैं, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि गुआनाको अपने हमला आवर से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया है। यहाँ तक कि वो लाश को खेलने की कोशिश भी करता है, लेकिन पुमा इसको देखता है और अपना हमला जारी रखता है। जबकि बालिग गुआनाको को मारने की बात आती है तो पुमास नहीं खेलते। ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि वो अपने पालतू कजिनों की तरह बाज औकात बच्चे गुआनाको को मारने से पहले उनके साथ खेलते हैं। इस कल्प में एक पहाड़ी शेर एक नौजवान गुआनाको को नीचे कर रहा है, लेकिन छोटा बच्चा वापस ऊपर उठ रहा है। पुमा कैमलूट को फौरी तौर पर मारने में दिलचस्पी नहीं रखता है, बजाय इसके कि वो जड़ी बूटियों के साथ खेलता है। हर जगह इसका पीछा करता है और कभी कभार इस काबिल रहम जानवर को काट कर नीचे ले जाता है। गजाल सिर्फ अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। हिरन का शिकार बुनियादी तौर पर शेर, जंगली कुत्ते, हैना, अजगर और चीता करते हैं। एक गजाल हिरन छलांग लगाकर खतरे से बचने की कोशिश करती है।
लेकिन इसे एक तेज अक्ल ने हुआ में पकड़ लिया। चीता शिकारी अपने हदफ पर कायम है। फरार होने की किसी भी कोशिश को रोकने से आखिर में गजाल चीता के हमलों का शिकार हो जाती है और बड़ी बिल्लियों के बच्चे दावत में शामिल हो जाते हैं। हिरन तेज रफ्तार दौड़ने वाले हैं, जिनकी कुछ नस्लें 60 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन अगर कोई शिकारी अचानक हमला करने का इंतजाम करता है तो वो तमाम रफ्तार बेकार है। 2 हिरन गजालों को उनकी जिंदगी का झटका लगा जब एक चीता कहीं से छलांग लगाता है और एक को गिले में पकड़ लेता है। यह शिकारी के लिए एक हमवार शिकार था और बाकी तमाम काम तेंदुए के लिए है कि वो अपने हदफ की जान छीन ले। सब्जीखोर जानवर का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि तेंदुए ने उसे मारने का दावा किया है। ज्यादातर मखलूक इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में होती है जब वो अभी बच्चे होते हैं और मौका परस्त शिकारी ये जानते हैं। और उसका फायदा उठाते हैं। छोटे बच्चे की जिदोजहद के बावजूद उन्हें हाइना जानवर मिलने का कोई भी मौका हिरन के बच्चे का पीछा कर रहा है। हाइना अपने सर पर अपने जबड़ों में गजाल के साथ करती है। शिकारी उसे चारों तरफ झूलता है और उसकी गर्दन को मुअस्सर तरीके से तोड़ता है जब वो अपने पकड़े जाने पर चाउ डाउन के लिए पुरसुकून जगह तलाश करता है। गुलहरी छोटे साइज के चूहे होते हैं जिनका बहुत से शिकारी शिकार करते हैं। कटर्स से रेंगने वाले जानवरों से मुमालियात है। एक लोमड़ी जमीन पर लेटकर अपना वक्त करती है क्योंकि वो एक गाफिल गुलहरी पर तवज्जो मरकूज करती है। एक बार जब शिकार लोमड़ी की तरफ पीठ फेरता है तो किनाइन छोटे मुमालिया पर झपकता है और उसके अर्ध गिर्द कूड़े मारता है। लोमड़ी अपने हमलों में पूरी तरह मुस्तैद होती है और जब उसे लगता है कि गुलहरी काफी जख्मी हो चुकी है तो वो पकड़े को जंगल में ले जाती है। जब गुलहरियों को खतरा महसूस होता है तो वो जिगजैग पैटर्न में भाग जाती है। ताहम इस हिकमत अमली की कामयाबी की शरह शिकार करने वाले शिकारी की महारत पर मुनहसर है। एक और लोमड़ी गुलहरी के पीछे जाती है। सिर्फ इस वक्त ये मुख्तलिफ मोड़ के बावजूद अपने हदफ का ताकुब करने में ज्यादा तवानाई सिर्फ करता है और गुलहरी अपने हमला आवर से बचने में नाकाम हो जाती है। शिकारी अपनी मां को सीधा जंगल में ले जाता है। ये छोटे से तनदारोहे को खाने के लिए महफूज जगह तलाश करेगा। बक्स बेहतरीन शिकारी हैं जो तमाम गुलहरियों समेत मुख्तलिफ छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और अगर गुलहरी लोमड़ी के डोमेन के करीब रहती है अल्फा ग्रुप्स एक आसान खाना बनाते हैं। यहाँ एक लोमड़ी गुलहरी की गहराइयों में तेज धारियां ढूंढती हुई पकड़ती है। ये छोटी मखलूक को काटने से नम करता है। किसी वक्त काटने के बाद शिकारी शिकार को चबाने से पहले थोड़ा वक्फा लेता है। गरीब गुलहरी को सर्द दुनिया में अपने मुहाफिज को छोड़ने के नताइज का सामना करना पड़ा। वाथुगुस जंगली सुअर की एक किस्म है जो सब सहारा अफ्रीका में पाई जाती है। वो आसानी से उनके 4 फैले हुए दांतों से पहचाने जाते हैं। सड़क के बीचों बीच से एक शेरनी एक बड़े वार्ते को गर्दन से पकड़ने के लिए दौड़ती है। जंगली सुअर लड़ता है लेकिन शिकारी जल्द ही दूसरे शेरों के साथ मिल जाता है और शेर जानवर का मुख्तसर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि वो सब्जीखोर के गोश्त को खोदते हैं जब तक कि ये अभी तक जिंदा है और सुअर जो कुछ कर सकता है वो अपनी टांगों को दर्द में लात मारता है। वारथवेग बिलों में रहते हैं जिसे वो बच्चों की परवरिश और शिकारियों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा सुअर एक तेंदुए को अपने घर के करीब घात लगाने की तैयारी करते हुए धूल मारते हुए देखता है। शिकारी छोटे सुअर में से एक को पकड़ता है। शिकारी छोटे वाथुगुस में से एक को पकड़ता है। तेंदुए ने सुअर के गिले को काट लिया। ये इस वक्त तक जाने नहीं देगा जब तक कि इसका शिकार मर न जाए, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे वारथवेग के धुंधले पर मेहरबंद है। वारथवेग अपने तेज धड़ को अपनी हिफाजत और खतरात से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक माहिर शिकारी के खिलाफ ये वाकई मुअस्सर नहीं। एक बिल्कुल छल्ला हुआ तेंदुआ सुअर के एक ग्रुप को हैरान कर देता है और इसे हासिल करने का इंतजाम करता है। अगरचे वारथवेग ने अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन ये उसे अपने हमला आवर के जबड़ों से छुड़ाने के लिए काफी नहीं था। तेंदुए को मालूम होता है कि शिकार का मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है, इसलिए वो अपने जबड़ों के दरमियान छोटे सुअर को बेजर जानवर का दम घुटने के लिए रखता है। खरगोश सख्ती से सब्जीखोर खुराक पर चुस्त मखलूक हैं क्योंकि उनके पास मुअस्सर दिफाई तरीकाकार की कमी है। खरगोश कई शिकारियों का शिकार होते हैं। बर्फीले मैदान में एक खरगोश एक खतरे को देख रहा है। एक जंगली कुत्ता अपना मौका देखता है और गाफिल खरगोश के पीछे छलांग लगाता है। शिकारी अपने निशाने पर काटता है और अगरचे सब्जीखोर लात मारने की बहुत कोशिश करता है। जंग में कीनाइन बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है क्योंकि कविवट अपनी तेज धारियां गरीब मखलूक में डाल देता है। खरगोशों का शिकार आमतौर पर दरमियाने दर्जे के शिकारी जैसे चीता, लोमड़ी और कविवट्स करते हैं। ताहम कुछ निस्बतन छोटे शिकारी फाल तौर पर उनका भी शिकार करते हैं। इस खरगोश की मोहलिक गलती ये सोच रही है कि ये एक सतवट के साथ पीर से पीर तक जा सकता है। खरगोश को जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा होता है जब छोटा शिकारी उसकी नेप पर लटक जाता है। गाफिल खरगोश शिकारी के जरिया इस पर होने वाले दर्द से हड्डियों को ठंडा करने वाली चीख निकलने देता है। वही शिकारी जिसका उसने चंद सेकंड पहले गलत अंदाजा लगाया था। खरगोश इस वक्त मुतासिर कुन रफ्तार तक पहुंच सकते हैं जब वो किसी खतरे से भाग रहे हों, लेकिन तेज तरीन जमीनी जानवरों के खिलाफ इनके फरार होने की मुश्किलात इस कल्प में ड्रामाई तौर पर गिरती हैं। एक बदकिस्मत खरगोश को 3 चीतों ने निशाना बनाया। शिकार हुआ की तरह भागता है और तेज मोड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो हमले से बच नहीं सकता।
एक शिकारी गाफिल खरगोश की गर्दन पर काटता है, जबकि दूसरा शिकार हुआ की तरह भागता है और तेज मोड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो हमले से नहीं बच पाता। शिकारियों में से एक गाफिल खरगोश की गर्दन पर काटता है, जबकि दूसरा बेताबी से कान में काटना चाहता है। दूसरा चीता यहाँ तक कि पहले चीते के जबड़ों से खरगोश को चीरने की कोशिश करता है। इम्पालास दरमियाने साइज के हिरन हैं जो सब सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवेनास और वुडलैंड से लेकर खुले मैदानों और घने जंगलों तक के मस्कनों में दो इम्पालास अपनी लड़ाई में इतने मगन हैं कि वो शेरनी के हमले को महसूस करने में नाकाम रहते हैं। शिकारी हिरन में से एक को नीचे ले जाता है और उसके गिले पर काट लेता है। जल्द ही दूसरे शेर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। खानदान जिद्दी इम्पाला के गोश्त पर दावतें करता है, जो खतरनाक शिकारियों के वजूद को भूल गए। गलबे की जंग में इम्पालास अपनी चुस्ती के लिए मशहूर हैं और रफ्तार जो उन्हें शिकारियों से बचने और अपने माहौल में तशरीफ लाने में मदद करती है। अगर इम्पाला अपनी रफ्तार खो देता है तो ये आसान शिकार बन जाता है। पानी के तालाब में एक शेरनी एक सुस्त इम्पाला को पकड़ती है और जो जिंदगी तकरीबन खत्म कर देती है। फौरन ही शेरनी के बच्चे अपनी माँ के पास पहुंच गए ताकि जल्दी से इस दाफत में शिरक हो। शिकारी छोटे बच्चे शेरों के पेट भरने के लिए शिकार को तन्हा छोड़ देता है। सबसे पहले इम्पाला खुशकिस्मत है कि इतनी जल्दी मौत मिल गई। टिकिल्स मौका परस्त हमलेवर हैं जो आमतौर पर चूहा खाते हैं, परिंदे, फल और कीड़े मकोड़े। ताहम बाज औकात वो घास के मैदानों में निस्बतन बड़े शिकार के पीछे जाते हैं। एक गीदड़ एक बालग इम्पाला की गर्दन पर लटकता है, जबकि दूसरा गीदड़ उसे शिकारी पर देखता है और शिकार 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहता है, जबकि दूसरा शिकार ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि आया वो शिकार में शामिल होना चाहता है या ये देखना चाहता है कि आखिर में इम्पाला जमीन पर गिरता है। कैप भैंसें सब सहारा में पाई जाती हैं। अफ्रीका मुख्तलिफ रहायशगाहों में बशमूल घास के मैदान, वुडलैंड्स, सवाना और जंगलात। इस कल्प में एक कैप भैंस पकड़ने की कोशिश करके एक मुहलिक गलती करता है। पीछे इसकी तन्हाई पर एक शेरनी शिकारी इसकी पीठ और तफ से उछालता है। वहां शेर ने भैंस को काट लिया। थोथनी शिकारी इस पोजीशन में रहता है। कुछ देर के लिए आखिरकार शिकार तक जानवर हार मानकर जमीन पर गिर जाता है। कैप भैंसें अपने बड़े शास के लिए मशहूर हैं। साइज, मजबूत सींग और जारहाना रवैया जो उनकी बुनियादी हैसियत रखता है। शिकारियों के खिलाफ दिफा के तरीके। यही वजह है कि ज्यादातर शिकारी उनके शिकार करने से हिचकिचाती हैं। रिवर के कमजोर अरकान जंगली कुत्तों का एक पैकेट स्टीम पैड से शुरू होता है। फिर वो कमजोर तरीन अरकान को चुन लेते हैं। रिवर में कुत्ते उनके कत्ल पर उन्माद, अगरचे वो 2 बिछड़ों को अलग कर दिया है। वो अब भी हैं शिकार पर जब वो नर्सिंग कैप को छेड़ रहे हैं। भैंसें और उनके बिछड़े चुराते हैं, बिल्कुल सब्जी खोरों के नीचे। ये भैंसें 1900 पाउंड वजन तक बड़ी हो सकती हैं और उससे 35 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकती हैं। यही वजह है कि मुश्तइल करने वाली भैंस एक खतरा है। हिरन जिनका वजन 340 पाउंड तक हो सकता है, वो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। वो अफ्रीका के सरकर्दा शिकारियों के लिए खुराक का जरिया है। यहाँ मैदानी इलाकों में एक हिरन चीता को देखने में नाकाम रहता है। आखिरी सेकंड तक इसकी गफलत का नतीजा है चीता हिरन की गर्दन के नीचे काट रहा है। अगरचे बड़ा हिरन आखिर में एक अच्छी लड़ाई लड़ता है, आखिरकार ये हमले के सामने दम तोड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। नर चीता किसी हद तक समाजी होते हैं। वो दूसरे नर चीतों के साथ इतिहाद बनाते हैं और मिलकर शिकार का शिकार करते हैं। मिसई मारा में चीता इतिहाद एक बालिग हिरन को उतारने पर मरकूज है। हिरन हुआ की तरह दौड़ता है, लेकिन हिरन के नीचे जाने के बाद शिकारी तेज तर होते हैं। चीता एक साथ मिलकर बेजर मखलूक पर हमला करते हैं। वो सब हिरन के गिले को काटते हैं। एक शिकारी जानवर गिरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका जंगल में एक सेकंड के लिए शिकारी के तौर पर छुपना हमेशा छुपा रहता है और सूरत हाल से फायदा उठाने का इंतजार कर रहे हैं। जब इस हिरन को हाइना की मौजूदगी का एहसास होता है तो हिरन उसकी तलाफी करता है और एक पिछली टांग तोड़ देता है। फरार होने के अमल में शिकारी हिरन के जिस्म पर लटक जाता है और उसे जल्द ही नीचे लाता है। कबीले के दीगर हाइना शिकार में शामिल होते हैं और हिरन को जिंदा खाते हैं। मूस दुनिया में हिरन की सबसे बड़ी नस्ल है। ये मुतासिर कुन जानवर 7 फुट लंबा हो सकता है और वजन 1600 पाउंड। बड़े मोज की तरफ से फेंकी जाने वाली शैतानी लातों के बावजूद भेड़ियों का एक गौल अब भी हिरन के बिछड़े को हासिल करने के लिए पुरज़्म है। शिकारी हिरन को मगलूब करने के लिए अपनी तादाद का इस्तेमाल करते हुए बेरहमी से हमला करते हैं और बच्चे को माजूर कर देते हैं। आखिर में शिकारियों के पास एक बिछड़ा होता है और वो बेरहमी से इस बिछड़े को फाड़ देते हैं।
मूस हिरन के अहम शिकारी रीछ, शेर, पुमा और भेड़िए हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर शिकारी बालगों की बजाय यंग मूस से निपटने को तरजीह देते हैं। कुछ शिकारी बड़ों को मारने के लिए अच्छी तरह ढाल लेते हैं। एक गिरे हुए मूस को एक बड़े रीछ ने निशाना बनाया। शिकारी हिरन के रग पर काटता है और उसे जंगल के करीब घसीटता है। ये बदनीयती के इरादे से गरीब जानवर को याद करता है। मूस ऐसा लगता है इसकी टांग में चोट लगी थी और उसकी वजह से वो इस तकलीफ से बच नहीं सकता जिससे वो गुजर रहा। मोज आमतौर पर शुमाली अमेरिका और यूरोप के शुमाली जंगलात में पाए जाते हैं, जहां वो शैतानी काटने के साथ वोडी पौधों के पत्तों और टहनियों को खाते। काटने के बाद एक काला रीछ वहशियाना तौर पर एक बच्चे पर हमला करता है और जब ये हमला जारी रहता है, बिछड़े की मां कुछ नहीं करती मगर देखती रहती है कि उसके बच्चे को जिंदा खाया जाता है। रीछ अपने हमलों को जारी रखता है और ये इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो अपना पेट मोज के गोश्त से नहीं भरता। भेड़ पालतू जानवर हैं जो गोश्त और उनके लिए पाले जाते हैं। वो कमजोर मखलूक हैं जो शिकारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो उनको देखते हैं तो शिकार कर सकते हैं। एक अकेला भेड़िया सड़क के एंड बीच में एक भीड़ के पीछे जाता है। शिकारी अपने हदफ पर हमला करता है और तसादुम मुअस्सिर तरीके से भीड़ों को दंग कर देता है। इसके बाद भेड़िया भीड़ की नाली पर काट लेता है और वो दंग रह जाने वाले लेकिन जिंदा जानवर को घसीटकर जंगल के करीब ले जाता है। ये आराम से खाना खाने के लिए अच्छी जगह तलाश करने जा रहा है। भेड़ियों को खास तौर पर भेड़ों का शिकार करने का शौक होता है, क्योंकि शिकार के दीगर इख्तियारात के मुकाबले ये भेड़ें पकड़ना और मारना बहुत आसान होता है। दो भेड़ियों ने भेड़ों के रेवड़ पर हमला किया। शिकारी अपना हदफ चुनते हैं और फौरन इस पर लपकते हैं। भेड़ियों में से एक भीड़ के गिले की तरफ जाता है, फौरी तौर पर पाली हुई भेड़ों को मार डालता है और फिर वहीं शिकारी उनके शिकार किए हुए गोश्त पर बेरहमी से दावत देते। हिरन की आंखें सर के किनारे पर होती हैं, जो उन्हें 310 डिग्री का बसरी नजारा देती है, जो शिकारियों को देखने के लिए अहम है। लेकिन शिकारी अब भी रात के वक्त उन पर छुपने का रास्ता तलाश करते हैं। एक भूखा पुमा हिरन पर छलांग लगा रहा है। हिरन ने यह मानने की मुहलिक गलती की कि वो अंधेरे में महफूज है और निचतार से अपने अमाल के नताइज भुगतना पड़ते हैं। पहाड़ी शेर हिरन के साथ कुश्ती करता है और अपने निशाने की गर्दन में अपने पंखे डाल देता है। हिरन मुख्तलिफ समतों से आवाजें उठाने के लिए अपने कानों को हरकत दे सकता है, जो खतरात की निशानदेही करने में मददगार है, लेकिन हर बार चुकना रहना अलग थलग काम है। सफेद दाम वाला हिरन जंगली कुत्ते को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली कुत्ता मुस्तकिल रहता है और हिरन के चेहरे को छोड़ने से इनकार करता है। अगरचे हिरन ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुत्ता शुरू से आखिर तक इस मुकाबले पर काबू में था। आखिरकार हिरन गिर जाता है। हिरन के पास बेहतरीन नाइट विजन होता है जो उन्हें मुमकिना खतरात का पता लगाने के काबिल बनाता है, लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन कबीवट यानी कुत्ते की नस्ल में भी यह खुसूसियत मौजूद है। इस वीडियो क्लिप में एक और कुत्ता हमला आवर हो जाता है। रात को देर से एक कबीवट हिरन पर झपटता है और कोनी को नीचे लाता है जब ये उसकी गर्दन से नीचे आता है। शिकारी थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में रहता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसका हदफ हमले से मर जाए और बेबस हिरन अपनी आखिरी सांस ले। जंगली बैल अफ्रीका में 1 मिलियन से ज्यादा के साथ बहुत कामयाब चुस्त जानवर हैं। बरे आजम में घूम रहे हैं। उनकी बड़ी तादाद का मतलब यह है कि वो शिकारियों के लिए खुराक का एक अहम जरिया है। शेरों के लिए फखर ये बात तन्हा जंगली जानवर को नीचे लाना है। ये जारादारी उनकी जंगली हयात में बहुत करीब है। बड़ी बिल्लियों में से एक थूथनी बनने की ख्वाहिश पर काटती थी। शेर शिकारी जानवर पर तसादफी तौर पर जख्म काटते हुए अपना वक्त निकालते थे। वो जानवर में खोदने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका खाना कहीं नहीं जा रहा है। अफ्रीका के तमाम सरकर्दा शिकारी जिनमें शेर, नाया, अफ्रीकी जंगली कुत्ते, चीते और मगरमच्छ जंगली बिसतों को खाते थे। एक चीता तेजी से जंगली बेस्ट को पकड़ता है। मादा शेर अपने मुखालिफ के गिले में लटकती है, हालांकि बैल जिस्मानी तौर पर मादा शेर से बड़ा होता है। इसके बचने का कोई इम्कान नहीं है। शिकारी अपने हदफ की जिंदगी को 1 मिनट में खत्म कर देता है, फिर वो दूसरे चीतों को बुलाने के लिए आगे बढ़ता है जो उसके वाहिद शिकार में मदद करते हैं। वाइट बेस्ट दोनों जिन्सों और उनकी औलाद के बालगों के साथ बड़े रेवड़ में रहना पसंद करते हैं। चूंकि तलाश पर बहुत सी नजरें हैं, इसलिए रेवड़ के अरकान मुमकिना खतरात से महफूज महसूस करेंगे। एक जंगली बैल छुपे हुए तेंदुए का शिकार हो गया। शिकारी गाफिल जंगली जानवर के गिले में गिरता है। उसने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि यह हदफ के सुस्त होने का इंतजार कर रहा है। एक बार जब शिकारी को यकीन हो जाए कि इसके शिकार में फरार की कोशिश करने के लिए कोई तवानाई बाकी नहीं रही, ये उसे मकाम से घसीटता है और खाने के लिए महफूज जगह तलाश करता है। बासन शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा ममालिया जानवर है। इसका वजन 2000 पाउंड तक होता है और 6 फुट लंबा होता है। येलोस्टोन पार्क में एक बड़ा रीछ बासन की पीठ पर लटक रहा है।
शिकारी मारने के लिए पुरज़्म है, हालांकि शिकार किए जाने वाले जानवर उसे घसीट कर ले जाते हैं। दोनों दरिंदे अपनी लड़ाई को दरिया तक ले जाते हैं। बासुन के लिए एक मुहलिक गलती इसका थक जाता है। बालिग बासुन को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए शिकारी बिच्छुओं के पीछे जाने को तरजीह देते हैं। मैदानी इलाकों में एक बासुन के लिए एक भेड़िए के बेरहम जबड़ों पर तवील अरसे से मौत का खौफनाक अंजाम होता है। अगर बासुन शिकारी से बचने की कोशिश करता है तो वो इसे पीछे से शिकार करके काट लेगा। कुछ और जानलेवा खेल इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि भेड़िया भूखा ना हो या बिछड़ा थकन से गिर जाए। बासुन 35 मील की घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ताहम कबीबिट्स जंगली कुत्ते तेज तर होते हैं और जब कोई आसान इनाम जीतना होता है तो वो कभी नहीं हिचकिचाते। मौका परस्त जंगली कुत्ते कबीबट नौजायदा बासुन बिछड़े का पीछा करते हैं। बासुन की मां शिकारी को अपने बच्चे से दूर रखने की शिद्दत से कोशिश करती है, लेकिन हर पीछा करने के साथ परेशान कुत्ता कमजोर बिछड़े को काटता हुआ वापस लौटता रहता है। आखिर में शिकारी अपना रास्ता इख्तियार कर लेता है और बासुन के गोश्त से लुत्फ अंदोज होता है।